हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 112 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो कमाल का बहुत हैवी ही पार्ट इंटरेस्टिंग, गया है वो अमेजिंग तलहा और पे कमाल का हो कि चुका था जिस जब तरह के आवाहन किया कृष्णा जी ने सुदर्शन सुदर्शन का। चक्कर का। आय हाय हाय, मायासुर की और सारी आप माया वाली बात निकल उन्होंने कि गई, मायासुर का सारे धड़ से अलग नहीं किया बल्कि उसकी गर्दन को काट डाला है काट डाला है, भाई। उसको मृत्यु दी है। जितनी उसकी मायावी शक्तियां हैं सारी मायावी शक्तियां उन्होंने विफल कर मुझे दी। तब फिर समझ के आया, मुझे तब क्या सीन याद आया जब इसकी गर्दन धड़ से अलग हुई थी तो ये मुस्कुरा रहा था। दोबारा मुझे जुड़ तब गए। वो सीन याद आया। तो इस दफा उन्होंने लग नहीं की, इस दफा उन्होंने काट डाली काट गाइस। डाली है। बड़ी कमाल के मोमेंट अच्छा, दिखाए अपनी थे। तरफ से उन्होंने बलराम जी को मृत्यु देने की कोशिश तो की गाइस है। अब हमें जानना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। होने जा चलते रहा हैं वीडियो की तरफ और देते हैं मतलब रिएक्शन। कि जो कृष्णा जी का पुत्र है, क्या नाम है, प्रद्युम्न, उसकी प्रद्युम्न कब एंट्री होगी और उसका क्या रोल है। माता आ गई। और माता ने उनके पिता को कहा कि बजाय मैं अपनी मानस भेज रही हूँ आपके साथ है। और अहंकार में जितना डूबा था उसका परिणाम तो यही होना था। यही आना था। स्वामी, हमारे पुत्र की ये स्थिति कह दीजिए ना कि ये आपने माया रची है। माया रची, ये आपका माया जाल है। बस यही माया नहीं है, बोलिए ना, बाकी बोलिए ना स्वामी। कह दीजिए ये झूठ है, ये झूठ है ना। आप बोलते क्यों नहीं? आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि ये मेरा परम प्रतापी पुत्र मायासुर जीवित है स्वामी। वो तो वासुदेव श्री कृष्ण पे विजय प्राप्त करके लौटने वाला है। तो फिर ये कौन है? नहीं नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है। ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता स्वामी, नहीं हो सकता। क्या अब तक मेरा पुत्र श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा है तो आप उसे युद्ध भूमि में अकेला छोड़कर क्यों चले आए? आप उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए स्वामी, क्यों नहीं आए? कैसे कहूँ मायावती, कैसे कहूँ। हमारे पुत्र मायासुर को वीर गति प्राप्त हुई है। हाँ मायावती, हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता स्वामी, ये नहीं हो सकता। मेरा पुत्र तो अजय है। हाँ, मेरा पुत्र अजय है। होश में आओ मायावती, होश में आओ। पुत्रवध का दुख हमें भी हुआ है। मायासुर हमारा भी लाडला पुत्र था। किसने मेरे पुत्र का वध किया है? कृष्ण ने। आपके सामने धिक्कार है आप पर, धिक्कार है आपके बल पर। आपके सामने आपके पुत्र का वध होता है और आप उसकी रक्षा भी नहीं कर सके। कैसे पिता है आप, कैसे पिता है आप?
मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। आज आवेश में मैंने आपका अपमान किया है, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। मायावती, अब शोक करना बंद करो। जिस कृष्ण ने मेरे पुत्र का वध किया है, आप उसे क्या दंड देंगे? जब आप उसे दंड देंगे तभी मेरा शोकग्रस्त मन शांत होगा स्वामी, तभी शांत होगा। मायावती, ये शंबरासुर प्रतिज्ञा करता है किस प्रकार कृष्ण ने मेरे पुत्र को मुझसे छीना है, उसी प्रकार कृष्ण के पुत्र को मैं छीनूंगा। पुत्र की मृत्यु के वियोग में जैसे मेरी पत्नी शोक मना रही है, उसी तरह से कृष्ण की पत्नी भी पुत्र वियोग में शोकाकुल हो जाएगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। नारायण नारायण। कामदेव, देख लिया ना, आपके जन्म लेने के पहले ही आपके शत्रु ने जन्म ले लिया है, जो अब आपकी मृत्यु की तैयारियां कर रहा है। मुनिवर, कम से कम इस समय तो ऐसी अशुभ बातें न किया करें। लाखों वर्षों से मैं केवल इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। वो शुभ घड़ी जब प्रद्युम्न का जन्म होगा और मेरी सुहाग को शरीर मिल जाएगा। विरह की पीड़ा से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और सुहागन होते हुए भी जो अभागन का कलंक मेरे माथे से चिपक गया है वो मिट जाएगा। ये कलंक तो उस समय मिटेगा देवी, जब कामदेव प्रद्युम्न के रूप में शंबरासुर का वध करेंगे। मैं प्रद्युम्न कब बनूंगा? कब मेरा जन्म होगा? वो समय आ गया है कामदेव। यही शुभ समाचार देने के लिए ही मैं आप दोनों के पास आया हूं। परंतु ये शुभ समाचार भी आप अशुभ भूमिका से सुना रहे थे। कह रहे थे कि शंबरासुर इनकी मृत्यु की तैयारियां कर रहा है। नारायण नारायण, मेरे वचन शुभ अशुभ दोनों होते हैं, किसी के लिए शुभ तो किसी के लिए अशुभ। अब किसके भाग्य में क्या आएगा उसका निर्णय तो केवल उसका प्रारब्ध ही कर सकता है। इसलिए आप मेरी बात का बुरा मत मानिए देवी। परंतु ये तो बताइए मुनिवर, मैं फिर से जन्म कैसे लूंगा? महादेव की भविष्यवाणी के अनुसार आप कृष्ण पुत्र के रूप में देवी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेंगे कामदेव। देवर्षि, मेरे नाथ का जन्म लेने का शुभ कार्य कैसे संभव होगा? श्री कृष्ण की इच्छा और आज्ञा से ही संभव होगा, और श्री कृष्ण की आज्ञा लेने के लिए आप दोनों को पृथ्वीलोक पर शीघ्र ही जाना होगा। हम अति शीघ्र ही जाएंगे। नारायण नारायण। कामदेव और देवी ऋषि जो है वो कृष्णा जी के पास जा रहे हैं। अरे, भगवान तो ध्यानस्थ बैठे हैं। तो क्या हुआ? मैं अभी जगा देता हूं उन्हें। नहीं नहीं, फिर वही भूल करना चाहते हैं जिस भूल ने आपसे आपका शरीर छीन लिया था। याद रखिए, आप यहाँ अपना शरीर पाने आए हैं, खोने नहीं। आश्चर्य है देवी, मेरे शरीर के खो जाने का भय अब भी आपको है, परंतु अब मेरे पास शरीर तो रहा नहीं, सो अब क्या खोऊंगा? शरीर न सही, पर इस शरीर की निशानी तो है। जीने के इस सहारे को मैं खतरे में नहीं डाल सकती। परंतु देवी रति
देवी रति, कामदेव। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। सुखी भव। भगवान, आपने हमें सुखी होने का आशीर्वाद दिया है ना? हाँ देवी, मेरा कहा सत्य है। तो बताइए, जब मैं मेरे पति देव के दर्शन नहीं कर सकती, उनका मेरा मिलन लाखों वर्षों से अधूरा है, ऐसे में मैं या मेरे पति देव कैसे सुखी हो सकते हैं? देवी रति, दुख की आयु लंबी हो सकती है, परंतु दुख अमर नहीं हो सकता। अमर नहीं हो सकता, बहुत बड़ी बात है ये। तो फिर बताइए, कब मेरा दुख समाप्त होगा? कब मेरे पति देव को नया शरीर प्राप्त होगा? कामदेव, तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें देवी रति जैसी धर्मपत्नी मिली है। पति के मिलन की आस में इसने लाखों वर्षों तक किसी जोगन की भांति तपस्या की है, इंतजार की है इस पल का। युगों युगों तक प्रतीक्षा की है, और अब ये प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। सच भगवान, मुझे नया शरीर मिल जाएगा? हाँ कामदेव, जिस घटना का समय, यहां तक कि समय का पल भी लाखों वर्षों पहले शिवजी ने स्वयं निश्चित कर दिया था। तो गाइस, यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन एक्साइटेड था। शुरू में आपने देखा कि किस प्रकार जब माता ने अपने पुत्र की वो पहले तो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार, उन्होंने कहा आपने माया का प्रयोग किया हुआ है। अभी आप ये कहेंगे कि मेरा पुत्र भी कृष्ण जी के साथ युद्ध ही कर रहा है, विजय होकर आ जाएगा, विजय होकर आ जाएगा, ये आपकी माया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वीर गति प्राप्त हुई है, तब वो फिर अपने आप को भी पीटी है और उनको भी पीटी है कि मैंने मना किया था। और उन्होंने कहा भी कि जब उनकी मृत्यु, आप उधर खड़े थे, मृत्यु देख रहे हैं, धिक्कार आप पर। फिर उन्होंने बाद में क्षमा भी मांगी कि मैंने गुस्से में आकर आज पहली मर्तबा आपकी मैं इसके गुस्ताखी की, तो मुझे माफ भी कर दीजिएगा। लेकिन आप ये देखो ना, जो वो उनके पिता है, मायासुर के पिता, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ले ली है? वही ना, उनकी माता का भी यही विचार था कि अब मेरे हृदय की अग्नि तब भी शांत होगी जब आप कृष्ण जी से इस चीज का बदला लेंगे। और बदला कैसे लेना है कि वो कृष्ण जी के मायासुर के पिता ने बोला कि मुझे पुत्र का दुख भोगना पड़ा, तो कृष्णा जी को भी पुत्र का दुख ही भोगना पड़ेगा। जिस तरह मेरी पत्नी दुख में है, इसी तरह रुक्मणी जी दुख में होंगी। तो गाइस, अब वो समय भी आ चुका है, मतलब कि जो कामदेव हैं और रति जी हैं, जो इतने वर्षों से वेट कर रहे हैं शरीर का, वो समय आ चुका है, क्योंकि वो कृष्णा जी के पास आए हुए हैं। कामदेव जी को शरीर मिलने वाला है। तो गाइस, अब ये किस तरह मिलना है, कैसे होना है, ये सारे मूवमेंट्स हमें नेक्स्ट पता चलेंगे। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।